गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने लास्ट वीडियो में हमने अबाउट द फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था फॉर CHS एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है बेटा लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या, अभी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हमने आपके सामने एक डेफिनेशन लिख दिया है जिससे आपका जो डाउट्स है वो थोड़ा सा कम हो जाए। द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर प्रेजेंट है, कोई भी बॉडी में क्या चीज़ है उसी को हम लोग मोमेंटम, लेकिन इसका जो मेन वैल्यूज़ होता है जो आपको नॉर्मली बुक्स में मिलेगा वो क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए है, जिसका मास है m, इसकी वेलोसिटी v है। तो जो इसकी मोमेंटम होगी, मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई p से। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा? mv के बराबर होगा। बस सिंपली mv के बराबर होगा। चूँकि ये जो मोमेंटम है इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसा मैंने लिखा हुआ है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या अगर इधर है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी आपका किधर होगा बेटा? इस साइड होगा। ठीक, तो मोमेंटम पे जब हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं, तो ये हो गया मोमेंटम। अब जैसे देखिए बात को समझिए, इस मोमेंटम का जब हम चेंज करना शुरू कर देंगे तो यहीं पर न्यूटन्स के लॉ का इम्पॉर्टेंट रोल आएगा कि अगर आपको मोमेंटम के बारे में मोमेंटम पता है तो मोमेंटम का चेंज भी निकाल पाएंगे, और मोमेंटम का चेंज निकाल पाएंगे तभी आप न्यूटन्स के सभी लॉ को डिफाइन कर पाएंगे। तो न्यूटन्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए लीनियर मोमेंटम का जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़रूरी है चेंज जानना, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा? आप सभी जानते होंगे चेंज ऑफ मोमेंटम का सीधा सा सिंपल सा मतलब है माइनस करना। जैसे मान लीजिए इसका मोमेंटम P1 है और मान लीजिए इस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया और अप्लाई करने के कारण जो इस पर मोमेंटम है वो P2 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? P2 माइनस P1। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? P2 माइनस P1। तो ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम वेक्टर एडिशन के रूल को यूज़ करेंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ 9th 10th इसमें आपको वेक्टर का उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मोमेंटम को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा तब तक फोर्स अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये थे हमारे मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अब हम न्यूटन्स के लॉ पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या है? अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ है क्या? इसको हम ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह भी, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। इसमें है क्या? देखिए ध्यान से, जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट M है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप धक्का देंगे तो क्या ये धक्का दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? पुश करेंगे तो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये डस्ट, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक डस्टर रख दिया। क्या एक चींटी इस पर फोर्स लगा के इसको ढकेल पाएगी? क्या एक चींटी इस पर फोर्स लगा के इसको ढकेल पाएगी? कभी नहीं ढकेल पाएगी। तो क्यों नहीं ढकेल पाएगी? लेकिन हम इसको बड़े आसानी से देखिए स्लाइड कर पा रहे हैं। रीज़न इज़ बिहाइंड इट कि हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं
और चींटी क्या कर रही है, जो आंट है वो आपका लेस फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है, लेस फोर्स लगा रही है, और लेस फोर्स लगाने के कारण उसको वो ऑब्जेक्ट हिला नहीं पा रही। अब देखिए समझिए, ये आपका बोर्ड है, ठीक है, या मान लीजिए आप अपने वॉल को पुश करिए। वॉल को अगर आप पुश करते हैं तो क्या आप वॉल को ढकेल पाते हैं? क्या आप वॉल को ढकेल पाते हैं? कभी नहीं ढकेल पाते। तो जैसे जैसे आपका, अब देखिए मान लीजिए आपको 1 kg के ऑब्जेक्ट दिया जाए तो आप बड़े आसानी से उसको उठा लेंगे। इसी तरह 2 kg किया जाए तो भी उठा लेंगे। धीरे धीरे क्या किया जाए, इसको 40 kg कर दिया जाए तो इसको आपको मूव करने में क्या होगा, इसको आपको मूव करने में क्या होगा बेटा, बहुत ही तकलीफ़ होगी। क्यों तकलीफ़ होगी? क्योंकि इसका वेट बढ़ता जा रहा है। इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ अ इंटरनल प्रॉपर्टी। एक तरह से इनर्शिया का समझिए क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है, जिससे क्या होता है, वो अपने आप को स्टेबल रखता है। स्टेबल रखने के लिए वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करता है। जैसे अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये ऐसे मेडिटेरियन है, इसको मैंने हटाया, देखिए ये हिल रहा है, लेकिन देखिए अपने आप बीच में ही आकर रुकेगा। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसको अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल के लिए एक और चीज़ समझिए, आप मान लीजिए बाइक पर बैठे हैं, ठीक है, ये आपका बाइक है, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप समझें, ये आपका हायाबुसा बाइक है, ठीक है, ये आपकी बाइक है, ठीक है, ये आपकी बाइक है। मान लीजिए इस बाइक पर आपको जब बाइक आप बहुत सडनली तेज करते हैं तो आप तुरंत यूं पीछे की ओर हो जाते हैं। तो इस पीछे की ओर हो जाने का लॉजिक क्या है? इस पीछे की ओर हो जाने का लॉजिक क्या है? आपकी अपनी इनर्शिया प्रॉपर्टी। आपका बॉडी भी मास कंटेन करता है, और जो भी ऑब्जेक्ट मास कंटेन करेगा उसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया प्रॉपर्टी, और इनर्शिया प्रॉपर्टी मस्ट भी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में उन्होंने क्या क्या है, इसको स्टेटमेंट वाइज से समझिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? तो उन्होंने कहा इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैव बीन स्टेबल द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज देयर पोजीशन विदाउट एक्टिंग ऑफ फोर्स। विदाउट एक्टिंग ऑफ फोर्स, अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो कभी नहीं रुकेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप कहीं साइकिल चलाकर छोड़ दीजिए, साइकिल का पेंडल मारना छोड़ दीजिए तो देखिएगा साइकिल काफ़ी देर में रुकता है। तो आप ये कहेंगे कि साइकिल पर तो हमने फोर्स लगाया नहीं, तो रुकता कैसे है? तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है, टायर जो उसका व्हील होता है, और जो हमारा सरफेस है, जिस सरफेस से हम गुजर रहे हैं, उस सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को ही हम लोग करते हैं क्या, कौन सा फोर्स करते हैं? उस फोर्स को हम लोग करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। विदाउट एक्टिंग द फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। इट मे बी मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है तो वो तभी अपने आप को स्टेबल, तभी वो अपने आप को चेंज कर सकता है जब उस पर कोई फोर्स एग्जिस्ट करे। अगर उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा। ये जो है न्यूटन की बात थी। और वो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो इस चीज़ को रखते हैं, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया की प्रॉपर्टी सबसे पहले मिस्टर गैलीलियो ने दी थी। तो मतलब न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के नियम को ही थोड़ा सा और ब्रीफ में डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अब समझिए कि इनर्शिया प्रॉपर्टी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है बेटा? मास पे। जितना ज़्यादा उसका मास बढ़ता जाएगा उसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी उतनी ही बढ़ती जाएगी, उसको अपनी जगह से हटाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया कि आपको एक ये है, एक ये बॉक्स है 1 किलो का, एक ये बॉक्स है 2 किलो का। इसी तरह बॉक्स को बढ़ाकर हम 50 किलो कर दें तो किसे ढकेलना आपके लिए कठिन होता जाएगा? तो आपके लिए जो ढकेलना कठिन होगा इसको। तो इसको ढकेलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए देखे होंगे कार और में ज़्यादा कैपेसिटी वाली इंजन्स होती हैं, ट्रक में भी ज़्यादा कैपेसिटी वाली इंजन होती है, क्योंकि उस पर लोड का वैल्यू क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या है भाई, बाइक से कार की कैपेसिटी का काम कर सकते हैं? जो काम कार कर सकती है वो बाइक कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कि बाइक के पास क्या है, मास कम है, और इसके पास पावर क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस पूरे टॉपिक में वो क्या है बेटा? मास। तो इनर्शिया, जो इनर्शिया है आपका, इधर नहीं, इधर देखिए, जो आपका इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मास का।
जितना ज़्यादा मास होगा उसकी स्टेबल प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसकी स्टेबल प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर वो मोशन में है तो उसको मोशन से रेस्ट में लाने में भी ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट से मोशन में भी ले जाने पर उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इस पर एग्जाम्पल पे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये सिंपल सा देखिए, यहाँ ये देखिए, देख रहे हैं ये है यहाँ पे, मैं देखिए उछाल नहीं रहा हूँ, मैंने जैसे ही इस पे हाथ रखा, देखिए ये इस हाथ के साथ अपनी स्टेबिलिटी बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको नीचे किया वो अपनी स्टेबिलिटी खो दिया। इसके अलावा आप लोग अपने घरों में इसका यूज़ कर सकते हैं। एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास पे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा या ताश का पत्ता जो भी रखना रखिए, उसके ऊपर आप क्या कीजिए, उसके ऊपर एक कॉइन रख दीजिए और इसको फोर्स से मारिए। जैसे आप इसको फोर्स से मारेंगे तो ये क्या होगा, तुरंत आपका ये ऑब्जेक्ट सिक्का जो है नीचे आ जाएगा और कार्डबोर्ड जो है वो बाहर चला जाएगा। आपने फोर्स किसको दिया, सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड को दिया, जिसके कारण सिक्का तो रेस्ट पर था और सिक्का अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखा, जिसके कारण वो सिक्का नीचे चला गया। और भी एग्जांपल के लिए आप बहुत कुछ क्लास में होते तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता सकता था। ठीक है, बात को समझिए, चूँकि लाइव क्लासेस है उतना डिटेल में देखना, बट जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे मैंने इसको ऐसे रखा और जैसे ही मैंने इस टेस्टर को अपने पास रखा, जैसे ही मैंने इसको हटाया ये अपने आप नीचे आ गया। देखिए मैंने इसको बाउंस नहीं कराया, देखिए ध्यान से, सिर्फ मैंने अपना हाथ बहुत तेज़ी से हटाया। अब वही हाथ मैं सडनली धीरे धीरे हटा रहा हूँ तो देखिए ये मेरे साथ साथ आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में के इनर्शिया में चेंज लाया जा सकता है, लेकिन तुरंत स्टेट चेंज नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, अब आप जैसे हमने बाइक का ऑप्शन दिया, तो बाइक में आप क्या होते हैं, जैसे ही आपको कोई करता आप तुरंत ऐसे, जैसे कोई भी बाइक अगर तेज़ी से चले तो आप तुरंत पीछे की तरफ ढकेलते हो। इसका रीज़न देखिए, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बाइक पर आपकी आधी बॉडी एक्टिव है और आधी बॉडी एयर के साथ है। ठीक, तो जैसे ही बाइक वाला इसको खींच कर ले जाता है तो ये आपकी बॉडी तो आगे चली जाती है, ये बॉडी तो बाइक के साथ आगे चली जाती है, लेकिन ये बॉडी क्या बेटा, रेस्ट पर है, जिसके कारण आप क्या होते हैं, तुरंत पीछे की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही कोई खींचेगा तो आप देखिए ये जो इतना हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा, वो आगे चला गया और आपका हिस्सा ये पीछे आ गया, जिससे आप क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी का उल्टा केस, अगर कोई बस बहुत हाईली स्पीड में है और हाईली स्पीड में एकाएक स्टॉप करती है तो आपका ये आधा बॉडी तो रुक जाता है, लेकिन ये हाफ बॉडी तुरंत आगे की तरफ, तो आप जैसी बस या गाड़ी एकाएक रुकती है, ब्रेक लगता है, तो आपका जो हाफ बॉडी है वो आगे की तरफ फोर्स करता है। इसीलिए कारों में जब एकाएक कोई भी संकट होता है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है बेटा, आगे की तरफ एयर बैग लगाया जाता है, पीछे की तरफ एयर बैग नहीं लगाया जाता। इस सब के पीछे अगर प्रॉपर्टी और इस सब के पीछे अगर किसी का रोल ऑफ काम कर रहा है तो वो रोल क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया प्रॉपर्टी के बिना ये सारे पोर्शन जो है कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या होता है, वो टोटली डिपेंडेंट होता है मास पर। इसके बाद इनर्शिया को हम कितने टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, तो इनर्शिया को हम लोग 3 टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। पहला मोशन इनर्शिया, दूसरा रेस्ट इनर्शिया और तीसरा डायरेक्शन इनर्शिया। मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन। मोशन क्या है आपका, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहती है और उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो वो मोशन इनर्शिया उस पर काम कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाने की कोशिश करे तो उस समय हमारा रेस्ट इनर्शिया काम करता है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका सीधा चल रहा है और उसको तुरंत मोड़कर हमने इधर करना है तो उस समय हमारे पर कौन सी इनर्शिया काम करती है, उस समय हमारे ऊपर डायरेक्शनल इनर्शिया काम करती है। तो इनर्शिया को हम लोग इस 3 टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आपने समझा इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। और ये जितने भी रूल्स आपको समझ में आया कि जो भी हम इधर, अब जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो अगर आप ट्रेन में हैं तो ट्रेन की वेलोसिटी अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर होगी। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है।
आप ट्रेन से कूदते हैं तो कूदेंगे तो आप गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि जैसे ही आप ट्रेन में हैं तो ट्रेन की स्पीड आपके स्पीड के साथ मैच की गई है, लेकिन जैसे ही आप ज़मीन पर हैं, ज़मीन तो रेस्ट पर है, तो जैसे ही आप कूदेंगे, कूदते ही आगे की तरफ चोट हो जाएगा। आप लोग अगर ट्रेन से सफ़र किए होंगे तो ट्रेन में देखिए कि सामान बेचने वाले होते हैं, जब ट्रेन चलने लगता है तो उतरते हैं, और उतरने के बाद वो खुद दौड़ते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो तुरंत रेस्ट पर नहीं आते। या आप बहुत तेज़ी से दौड़िए और एकाएक अपने पैर को रोक दीजिए, आप तुरंत गिर जाए। कभी कभी आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में यहाँ से यहाँ ही दौड़ना है और एक रनर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा रनर, वो दौड़ते दौड़ते यहाँ तक निकल जाएगा। पीछे समझ रहे, उसका पीछे यही लॉजिक है, क्योंकि वो तुरंत अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकता। अगर उसने तुरंत अपने आप को स्टॉप कर दिया तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। जब उसे स्टॉप करना होता है तो वो यहीं से धीमा हो जाता है, जिसके कारण वो अपने आप को रिटर्न ले सकता है। बात समझ रहे? जब काफ़ी ज़्यादा वो स्पीड होता है तो उसका रिटर्न होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा रोल आ जाता है इनर्शिया का। तो इनर्शिया को एक तरह से आप समझ लीजिए, इनर्शिया इज़ अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट हैव कैपेसिटी टू मेंटेन देयर पोजीशन, इट ऑल बी मोशन और रेस्ट। अगर वो मोशन में तो मोशन में रहने देगा, रेस्ट पे तो रेस्ट में रहने देगा। और यहाँ जो चेंज की हम बात करें, मोशन में भी चेंजेस की बात करें, रेस्ट में भी चेंजेस की बात करें और डायरेक्शन के भी चेंजेस की बात करें। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आपको समझ में। अब आते हैं सेकेंड एंड थर्ड लॉ पर, नोट कर लीजिए इसे।